अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ किसान भाइयों और मेरे मोहतरम नाज़रीन। इफ्तिखार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक से आपको खुशामदीद कहता है। और आज हम बात करेंगे काटन के हवाले से, क्योंकि काटन के ऊपर मेरे ऑलरेडी पहले भी 3 से 4 प्रोग्राम हो चुके हैं। तो ये उन्हीं प्रोग्राम में से एक और प्रोग्राम मैं तरतीब दे रहा हूँ कि फर्टिलाइज़र जो प्रोग्राम है वो काटन का कैसा होना चाहिए। नाज़रीन, जो कपास है वो एक लंबे अरसे का पौधा है और इस पे मुसलसल जो है वो नए पत्ते आते रहते हैं, फूल इस पे खिलते रहते हैं और वो टिंडू में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो उसको तकरीबन जो है वो सारे ही ग़िज़ाई अनासर चाहिए, जिनमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर सल्फ़र है। इस तरह अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखें अज़ाए सगीरा में, जिनमें बोरान, कॉपर, आयरन, मैंगनीज़, जिंक, मोलिब्डेनम वगैरह जो है वो शामिल हैं। अगर हम क्रॉप को देखें तो क्रॉप की जो हालत है वो इस वक्त आपके सामने है कि वाइट फ्लाई से इसका बुरा हाल है। लेकिन वो लोग जो अच्छे से इसको मैनेज कर रहे हैं, जिनका फर्टिलाइज़र प्रोग्राम मुतवाज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रॉप उनकी बहुत अच्छी है। और कुछ हज़रात ने तो पहली पिकिंग भी ले ली है जो अर्ली काश्त थी। तो कपास अगर हम देखें तो इस वक्त कहीं किसी जगह पे जो है वो तकरीबन 4 माह की हो चुकी है और किसी जगह पे जो है वो 95 से 100 दिन की है और किसी जगह पे वो तकरीबन जो है वो 70 से 75 दिन की है। तो अगर हम इसको देखें, सबसे पहले वो कपास जो 4 माह की हो चुकी है, जिस पे टिंडे जो हैं वो भरपूर बन चुके हैं और टिंडों की तादाद जो है वो तकरीबन 25 से 40 है, जो पर्सनली मैंने जो है वो काउंट किए हैं। तो उसको आप जो है वो तकरीबन 1 बैग जो है वो नाइट्रोफास का डालेंगे पर एकड़, और साथ जो है तकरीबन 12.5 किलोग्राम आप उसको पोटाशियम सल्फेट डालेंगे। और इसी तरह से 1 बोरी आपको जो है उसको कैन गवारा डालेंगे, ताकि जो टिंडे बने हुए हैं उनकी भराई अच्छे से हो और उनमें जो बीज बन रहा है वो भी अच्छे तरीके से बने और उसकी जो वज़न है उसमें इजाफ़ा हो और आपको जो है वो पैदावार बढ़े और आप उसकी जो है वो अच्छी आमदन ले सकें। उसके बाद वो कपास जो तकरीबन जो है 95 से 100 दिन की है, तो उसके ऊपर आपने जो देनी है वो नाइट्रोफास वो हाफ़ बैग देना है और कैन गवारा है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वो भी आपने हाफ़ बैग डालना है। और इसी तरह से पोटाशियम आपने तकरीबन उसको 8 किलोग्राम देनी है। और उस पर जो मैंने टिंडों की तादाद गिनी है वो तकरीबन 5 से 10 टिंडे उसके ऊपर लगे हुए हैं। और इसी तरह से हमारी जो लेट काश्त थी, जो तकरीबन 70 से 75 दिन की क्रॉप है, तो वो फ्लावरिंग पे है। तो फ्लावरिंग पे जब क्रॉप है तो आपने क्या करना है नाज़रीन, उसको जो नाइट्रोजन की मिकदार है वो थोड़ी कम करनी होती है, फास्फोरस और पोटाशियम की मिकदार आपने बढ़ानी होती है। तो आप जो है तकरीबन इसको आप हाफ़ बैग जो है वो नाइट्रोफास का देंगे और तकरीबन आप उसको हाफ़ बैग जो है वो कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या फिर हाफ़ बैग आप उसको अमोनियम सल्फेट का दे सकते हैं। और तकरीबन आपने उसको जो देनी है वो 6 किलोग्राम आपने उसको जो है वो पोटाशियम सल्फेट डालनी है। तो इस तरह से आप एक अच्छी पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी जो बात मैं करने लगा हूँ वो ये है कि जो बोरान, जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम है, तो इनका क्या रोल है। तो बोरान जो है वो आपके जो टिंडे हैं उनको गिरने से बचाता है, फ्लावर को गिरने से बचाता है और गर्मी में हमेशा बोरान की कमी होती है, ये मेरी पर्सनल जो है ऑब्ज़र्वेशन है। तो तकरीबन और जिंक जो है इसकी नशोनुमा को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। तो आप जिंक और बोरान का जो स्प्रे है वो लाजमी करें। उसकी मिकदार जो आपने रखनी है वो तकरीबन 200 ग्राम आपने जो है वो बोरान रखना है 20% वाला, और तकरीबन जो है 125 ग्राम आपने जिंक रखनी है। और इसके साथ जो है आप मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं 1 kg। तो ये अलग-अलग घोल के आपने फिर जो है इसका स्प्रे करना है। तकरीबन 15 से 20 दिन के वक्फे बाद आप एक स्प्रे करें तो एक अच्छी जो है वो पैदावार आप ले लेंगे। और इसी तरह से आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। आपने जो पानी लगाना है वो कोशिश करें कि खाद डालने के बाद दूसरा पानी आप जल्दी लगाएं। और वो लोग जो इसके अंदर सल्फ़र ऐड करेंगे तो सल्फ़र से जो तेल की मिकदार है बीज के अंदर उसमें इजाफ़ा होता है, और दूसरी जो फुजेरियम विल्ट है उससे भी आपकी फसल जो है वो बची रहती है। और साथ जो अगर आप ह्यूमिक एसिड ऐड कर लेंगे इन खादों के साथ, तो ऑलरेडी जो खादें पड़ी हैं ज़मीन के अंदर वो भी बेहतर तौर से पौधे को जो है वो दस्तयाब होती हैं और सॉइल की जो pH होती है वो भी लो हो जाती है और पौधा जो है वो अच्छे से बढ़ोतरी करता है। और इसके साथ अगर आप एक और एलिमेंट है
वो ऐड कर लेंगे तो फिर जो है वो सोने पे जो है वो सुहागा हो जाता है। आप इसके अंदर अगर मैग्नीशियम सल्फेट जो है अगर आप वो ऐड कर लेंगे 8 किलोग्राम फ़ी एकड़, तो फसल आपकी जो है वो लश ग्रीन हो जाएगी। और इसी तरह से जो फास्फोरस आपकी ऑलरेडी ज़मीन के अंदर पड़ी है, अगर आप सल्फ़र डालते हैं तो उसकी भी दस्तयाबी जो है वो बढ़ जाती है। और मार्केट में जो है जो फास्फोरस को दस्तयाब करने वाले बैक्टीरिया हैं, सॉल्युबल जो बैक्टीरिया होते हैं, फास्फोरस सॉल्युबल जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी दस्तयाब हैं। अगर आप वो फ्लड करेंगे तो फास्फोरस की दस्तयाबी जो है वो बढ़ जाती है। और इसी तरह से आपने ख़ास ख्याल करना है कि पानी की कमी आपने पौधे को नहीं आने देनी। अगर पानी की कमी आ गई तो पौधा आपका रुक जाएगा, और अगर आप पानी लगाते रहेंगे तो टिंडे भी आपके अच्छी तरह खिलेंगे और वो वज़नी होंगे। और इसी तरह से आप ये एक मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन जो है आप यूरिया से ले सकते हैं, अमोनियम सल्फेट से ले सकते हैं, ज़बरदस्त यूरिया से ले सकते हैं, नाइट्रोफास से ले सकते हैं। और इसी तरह से आप फास्फोरस जो है अब वो DAP से ले सकते हैं, नाइट्रोफास से ले सकते हैं, और MAP से ले सकते हैं, यूरिया फास्फेट से ले सकते हैं, और जो है SSP से ले सकते हैं। और इसी तरह जो पोटाशियम है वो पोटाशियम सल्फेट से आपको जो है वो हासिल होती है। और इसी तरह से जो अज़ाए सगीरा हैं वो आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बने बनाए लेंगे तो फिर भी यह सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर वो फसल जो रुकी हुई है उसको भी आप जो है वो चला सकते हैं, लेकिन एक जो फास्फोरस है और पोटाशियम का लेवल आप वो हमेशा बढ़ा के रखें ताकि पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो और आप एक अच्छी पैदावार जो है वो हासिल कर लें। ज़ाहिर है आप कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि फसल लगा ली है तो अगर पैदावार अच्छी आ जाएगी तो फिर जो है कुछ आमदन जो है इस काश्तकार को हो जाती है। तो अपनी ज़मीनों के हिसाब से, मौसम के हवा से, दर्ज हरारत के हिसाब से आप जो है अपनी खादों को सेलेक्ट करें, यूरिया का कम इस्तेमाल करें और फसल जो है उसको स्ट्रांग करें। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।